शिव पुराण 18 पुराणों में से एक, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाएं और उनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजित कर सकते हैं, लेकिन सावन महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदु की कथाएं मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण में शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियम। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंब और जो भी इससे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे, ताकि वह भी इसका श्रवण का लाभ ले पाए। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले यह संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए, तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए, एक ही समय भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जलानज, सेम और हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, जब तक कि कथा का समाप्त नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए, और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परस्तिगामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। जैसे कि चंचला के पति बिंदु को नरक भोगना पड़ा था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिव जी भरते हैं। गंभीर रोगी भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती।